शाह जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। और वीकेंड के दौरान ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जो मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बदल दे। और एक चीज जरूर हुई है कि शुक्रवार को एफआईआईस की बिकवाली आ गई है और बड़ी बिकवाली आ गई है। ऐसे में ओवरऑल सेटअप आपको कैसा लग रहा है आज के लिए? आज क्या करें? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज प्रातःकाल रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए, रुझान नकारात्मक क्योंकि काफी अहम स्तर हमने पिछले हफ्ते तोड़े थे और आज जिस तरीके से संकेत हमें मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से फिर से एक नीचे की तरफ का दायरा देखना अनिवार्य होगा। अब निचले स्तर पर क्या खरीदारी आती है कि नहीं, वो देखना भी जरूरी है। लेकिन खास करके जो बिकवाली का आंकड़ा शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आया, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बाजार को थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है। नतीजे अगर आप पूछे तो पिछले हफ्ते तीसरी तिमाही के नतीजे पूर्ण तरीके से संपन्न हो गए और अगर एक समीकरण सामने रखना हो नतीजों को लेकर के, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी निराशा नहीं थी, वो एक सकारात्मक बात है। अब आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्या खबरें आती है, उस पर ज्यादातर मेरे ख्याल से बाजार ध्यान देगा। अगर आप कारोबारी हैं तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके काम कीजिए, और अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे ही बाजार आपको काफी मौके देते हैं सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करने के लिए। तो छोटी मध्यम अवधि का न सोच के अगर आप लंबी अवधि के लिए सोचते हैं तो मूल्यांकन के हिसाब से थोड़ा बहुत सहारा मिल रहा है। और पिछले हफ्ते हमने देखा था बाजार का नीचे की तरफ का जो दायरा था, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो आईटी क्षेत्र से आया था, क्योंकि जब से वो एंथ्रोपिक एआई टूल पिछले 2 हफ्तों से परेशान कर रहा है बाजार को और जिस तरीके से आकलन लगा रहा है, हमें लग रहा है कि एक ओवर रिएक्शन आईटी क्षेत्र में इतना भी भयानक या नकारात्मक परिस्थिति नहीं है भारतीय आईटी कंपनियों के लिए। बिल्कुल की बात मैं कर रहा हूँ। ओला इलेक्ट्रिक के नतीजे कमजोर आए हैं, और कमजोर इसलिए नहीं कि घाटा कंपनी का आया है। घाटे में पहले भी कंपनी थी और अभी भी घाटे में है। 567 करोड़ का पहले घाटा, 564 करोड़ का पहले घाटा था, अभी भी 487 करोड़ का घाटा है। लेकिन आप देखेंगे ना तो रेवेन्यू में डिक्लाइन है, ये परेशान करने वाली चीज है। 1045 करोड़ से घट के 55% घट के इनफैक्ट 470 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और आज जो एमके की रिपोर्ट आई है ना, वो और परेशान करने वाली है। इसने डाउनग्रेड कर दिया है 50 रुपए से शेयर को सीधे 20 रुपए पे। तो 20 रुपए के भाव पर उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी है और अभी 30 के आसपास का शेयर है, यानी यहां से भी अब जो है वो 10 रुपए नीचे का भाव रखा है। गौरांग सर से एक राय लेते हैं, ओला के ऊपर क्या राय उनकी बनती है, अगर किसी के पास है तो उन्हें क्या करना चाहिए? गौरांग सर, क्या राय आपकी ओला के ऊपर? आपकी कवरेज लिस्ट में है क्या? विकास जी, अगर आप आय और नुकसान का आंकड़ा देखें तो ज्यादा अंतर नहीं है, ये जो अभी आप दिखा रहे थे। और इस पर हमने कई बार पहले चर्चा की है हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर और सहयोगी चैनल 18 हाउस पर। और हमने कई बार कहा है, देखिए ऐसी कंपनियां हम कवर करते नहीं है क्योंकि हमें लग रहा है कि ये हमारा समय व्यर्थ होगा अगर ऐसे सब कंपनी पर ध्यान देंगे तो। और मैंने जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है, हालांकि जब इसका आईपीओ आया था तब हमने आईपीओ नोट के द्वारा निवेश की राय दी थी आईपीओ में। मेरे ख्याल से 75 के आसपास का आईपीओ था और 150 तक गया और फिर धराशायी हो गया और अपने जीवन के निचले स्तर के आसपास। यहाँ से क्या और नीचे जा सकता है, बिल्कुल संभव है, जिस प्रकार से परिस्थितियां उभर रही है और आंकड़े दर्शा रहे हैं। मैनेजमेंट के तरफ से कल ये मान लिया इन्होंने कि उपभोक्ताओं की जो शिकायत है वो बढ़ रही है और उनको सर्विस करने के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है, ना ही उनके पास ऐसे कोई अनुभव लोग हैं जो इसका निष्कर्ष निकाल सके। अगर आपने पढ़ा होगा, पता नहीं कितना सत्य असत्य है, लेकिन 10,000 से ज्यादा कंप्लेन है। लोग ओला के स्कूटर्स को पेट्रोल छिड़क कर माचिस की तीली लगा दे रहे हैं। ये हमने देखा है, अब पता नहीं कितना सही गलत है। कंपटीशन अगर आप देखने जाए तो मार्केट शेयर निरंतर ये खो रहे हैं और बातें बहुत करते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको काम करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। काम करके दिखा दीजिए आंकड़ों में कि आप क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। तो ये रिपोर्ट जो आई उसको लेकर के दबाव बन सकता है, नहीं बन सकता मुझे नहीं पता, लेकिन आंकड़ों को देख करके आज भी एक नया निचला स्तर बनेगा ऐसा लगता है। मेरे ख्याल से अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में अगर आपको ध्यान देना है तो इसके पहले जो लिस्टेड एंटिटीज थी जहां पर हमारी कवरेज है एज अ डिस्क्लोजर, ओला पर कवरेज नहीं है, तो बजाज ऑटो है, टीवीएस मोटर्स है, हीरो मोटोकॉर्प है, ये बेहतर विकल्प है आपके पास।
तो सृष्टि जी देखिए, पहले तो 2-3 चीजें अनिवार्य है बता दूं आपके दर्शकों को, अगर आप आईटी क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा रखते हैं या मन बना रहे हैं। पहले तो 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें। दूसरी बात, ये जो हमने एंथ्रोपिक नामक एआई टूल पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले आते हुए देखा, जिसने अमेरिकन आईटी कंपनियों में तांडव मचाया और उसका असर हमारे भारत में स्थापित आईटी कंपनियों पर भी पड़ा और बहुत बुरा पड़ा। मेरे ख्याल से कुछ स्टॉक्स आईटी क्षेत्र के तो पिछले हफ्ते शुक्रवार को अपने जीवन के 92वें हफ्ते के निचले स्तर पर थे। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो आविष्कार है, ये निरंतर आईटी क्षेत्र में चलता रहेगा। इसकी तैयारी आपको रखनी चाहिए और इस आविष्कार को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के आईटी क्षेत्र में उठापटक, वॉलेटिलिटी हो सकती है आने वाले समय में, छोटी से मध्यम अवधि के लिए। मूल्यांकन के हिसाब से अगर आप देखने जाएं तो आकर्षण लग रहा है। दूसरी तीसरी तिमाही के बाद मैनेजमेंट ने जो टिप्पणियां करी है, उससे कारोबार की परिस्थिति भविष्य में मजबूत लग रही है। और पिछले हफ्ते 2 दिन से, जब से ये पूरा तांडव मचा है आईटी क्षेत्र में, तब से लेकर के आज तक मेरे ख्याल से किसी भी आईटी क्षेत्र के मैनेजमेंट ने आकर के ये नहीं बताया कि ये जो टूल वगैरह जो आ रहे हैं वो हमारी कंपनी के लिए कितने खतरनाक या नकारात्मक है। किसी भी आईटी कंपनी ने, आप छोटी मझौली दिग्गज किसी भी आईटी मैनेजमेंट की कंपनी आकर ये टिप्पणियां नहीं करी है। मैंने पिछले हफ्ते टेक महिंद्रा के मैनेजमेंट की बातों को सुनी थी और वो बता रहे थे कि ये जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया बाजार में हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो ऑफिस है बंद हो जाएगी, हमारे कर्मचारियों को हमको छुट्टी देनी पड़ेगी, छटनी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो अगर आपका ये सब परिस्थिति है, आप ये सब के लिए तैयार है, तो आईटी क्षेत्र में निवेश करें। कौन सी कंपनी आपने प्रश्न पूछा है सृष्टि जी, तो साइंस लिमिटेड, केपीआईटी टेक, ये छोटी कंपनियों में। मझौली में कोफोर्ज, एलटीआई माइंट्री और एलएनटी टेक्नोलॉजीज। दिग्गजों में 4 नाम आते हैं जो खरीदारी की सूची में है, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, 1.5 से 2 साल की समय सीमा और उठापटक, छोटी मध्यम अवधि में परिवर्तन को लेकर के बर्दाश्त या झेलने की क्षमता। बिल्कुल। तो ये राय आईटी कंपनियों पर आपको दी गई है गौरांग सर की तरफ से। चलिए, एक